आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं उसका नाम है डू इट टुडे। ये किताब हमें सिखाती है कि टाल मटोल की उस आदत को कैसे हराया जाए जो हम सबको कभी न कभी परेशान करती है, और कैसे हर दिन को एक नई मजबूत शुरुआत दी जाए। स्मार्ट समरी हिंदी में आपका स्वागत है। चलिए इस किताब के सबसे जरूरी सबकों को आसान भाषा में समझते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि मन में सोचा हो, बस कल से पक्का शुरू करूंगा, चाहे वो जिम जाना हो, कोई नई स्किल सीखनी हो या कोई ज़रूरी काम निपटाना हो, लेकिन वो कल है कि आता ही नहीं। अगर ऐसा होता है तो ये कहानी हम में से ज़्यादातर लोगों की है। ये किताब हमें इसी कल के जाल से बाहर निकालने का रास्ता दिखाती है। तो आज की हमारी चर्चा इन 6 हिस्सों में बटी है। हम शुरू करेंगे आज की कीमत समझने से, फिर अपने असली दुश्मन को पहचानेंगे, उससे जीतने का एक सिस्टम बनाएंगे, असफलता और खुद पर भरोसे के माइंडसेट को समझेंगे, और आखिर में देखेंगे कि कैसे आज से ही एक नई शुरुआत की जा सकती है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आज ही क्यों जरूरी है? जरा सोचिए, अगर हर सुबह हमें ये एहसास हो कि आज का दिन हमारी जिंदगी बदल सकता है, तो क्या हम फिर भी अपने जरूरी कामों को टालेंगे? शायद नहीं। हम सब पैसों का कितना हिसाब रखते हैं ना, लेकिन समय का क्या? समय हमारी असली दौलत है, और फर्क ये है कि पैसा तो शायद वापस कमाया जा सकता है, लेकिन गुजरा हुआ एक सेकंड भी कभी लौट कर नहीं आता। जिस इंसान ने समय की कीमत समझ ली, वो कभी गरीब नहीं हो सकता। अब इस नंबर को देखिए, 365 घंटे। ये कोई बड़ा पहाड़ नहीं है, ये बस रोज का 1 घंटा है, सिर्फ 1 घंटा। और साल के आखिर में देखिए हमारे पास क्या होता है। एक नई स्किल सीखने, एक किताब लिखने या अपना बिजनेस शुरू करने के लिए पूरे 365 घंटे। लेकिन ये सब तभी होगा जब हम आज वो पहला घंटा देंगे। सफलता रोज उठाए गए छोटे छोटे कदमों का ही तो नतीजा है। अब्राहम लिंकन ने कहा था, आप आज की जिम्मेदारी से बचकर कल की जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। मतलब साफ है, आज का काम कल पर टालने से वो काम गायब नहीं हो जाता, बल्कि वो और भी बड़ा और डरावना बन जाता है। कल किसने देखा है? जो कुछ भी है वो आज हमारे हाथ में है। तो अब जब हम आज की कीमत समझ गए हैं, तो सवाल उठता है कि हमें रोकता कौन है? कौन है वो असली दुश्मन? देखिए, टालम टोल से लड़ना असल में एक अंदरूनी लड़ाई है। हम अक्सर बाहरी चीजों को दोष देते हैं, इंटरनेट स्लो है, घर में शांति नहीं है, लेकिन असली लड़ाई तो हमारे अंदर ही चल रही होती है। लेखक स्टीवन प्रेसफील्ड इस अंदरूनी दुश्मन को एक नाम देते हैं, रेजिस्टेंस। ये कुछ और नहीं, बस डर का दूसरा नाम है। फेल होने का डर, लोग क्या कहेंगे, इसका डर। ये हमारे अंदर की वो आवाज है जो हमें मुश्किल काम करने से रोककर आराम की तरफ धकेलती है। और एक बात याद रखिए, ये आवाज हमेशा झूठ बोलती है। तो ये जो रेजिस्टेंस है ना, इसके 2 सबसे शातिर चोर हैं। पहला है टाल मटोल, जो हमें काम शुरू ही नहीं करने देता, और दूसरा है डिस्ट्रैक्शन, जो अगर हम काम शुरू कर भी दें तो हमारा ध्यान और हमारी ऊर्जा चुरा लेता है। नतीजा, हम दिन भर व्यस्त तो दिखते हैं, लेकिन असल में कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पाते। अब ये डिस्ट्रैक्शन भी देखिए 2 तरह के होते हैं। एक तो वो जो बाहर से आते हैं, जैसे फ़ोन की नोटिफिकेशंस या सोशल मीडिया, और दूसरे जो कहीं ज़्यादा खतरनाक हैं, वो जो हमारे अंदर से आते हैं, बेवजह की चिंता, खुद पर शक करना और दूसरों से अपनी तुलना करना। जब हम अपने सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन को पहचान लेते हैं, तभी हम उसे काबू कर सकते हैं। और इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है, जिसे कहते हैं कॉग्निटिव स्विचिंग कॉस्ट। इसे समझने के लिए अपने दिमाग को एक गाड़ी का गियर बॉक्स समझिए। जब आप एक काम पर फोकस करते हैं तो आप टॉप गियर में होते हैं। जैसे ही आपने फोन उठाया, आपने गियर बदल दिया, और फिर वापस टॉप गियर में आने में टाइम और एनर्जी दोनों लगते हैं। हर डिस्ट्रैक्शन हमारी प्रोडक्टिविटी की कीमत पर आता है। तो अब सवाल यह है कि इस दुश्मन को हराएं कैसे? यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा और सबसे अहम हिस्सा, जीतने का सिस्टम बनाना। और इसका जवाब सिर्फ और मेहनत करो या विल पावर बढ़ाओ नहीं है, क्योंकि सच तो ये है कि विल पावर एक बैटरी की तरह है जो खत्म हो जाती है। हमें चाहिए एक सिस्टम जो हमें हर दिन सही रास्ते पर रखे, चाहे हमारा मूड कैसा भी हो। और एक बेहतरीन सिस्टम की शुरुआत कहाँ से होती है? दिन के खत्म होने पर सोने से पहले के बस 30 मिनट। पहले 10 मिनट में लिखिए कि आज क्या अच्छा किया, क्या सीखा।
अगले 10 मिनट में कल के लिए 3-4 सबसे ज़रूरी काम तय कीजिए और आखिरी 10 मिनट में कल की तैयारी कीजिए। जब आप रात को ही तय कर लेते हैं कि कल क्या करना है, तो सुबह की शुरुआत कन्फ्यूजन से नहीं बल्कि क्लैरिटी से होती। और दिन के दौरान फोकस बनाए रखने के लिए टाइम ब्लॉकिंग का इस्तेमाल करें। मतलब अपने कैलेंडर में हर ज़रूरी काम के लिए टाइम फिक्स कर दें। छोटे छोटे ब्रेक लेके काम करें, सारे फालतू नोटिफिकेशंस बंद कर दें और सबसे मुश्किल लेकिन सबसे ज़रूरी काम, ना कहना सीखना। याद रखिए, हर उस चीज़ को हाँ कहना जो ज़रूरी नहीं है, अपने सपनों को ना कहने जैसा है। यहाँ पर मैनेजमेंट गुरु पीटर ड्रकर की एक कमाल की एक्सरसाइज काम आती है, अपने समय को जानना। बस 2 हफ्तों के लिए हर घंटे आप जो भी करते हैं उसे एक डायरी में लिखें और यकीन मानिए ये 2 हफ्ते आपकी आंखें खोल देंगे। आपको पता चलेगा कि आपका कीमती समय असल में जा कहाँ रहा है और ये जागरूकता ही बदलाव का पहला कदम है। तो हमारे पास सिस्टम तो आ गया, लेकिन सिस्टम को चलाने के लिए सही माइंडसेट भी तो चाहिए, है ना? यहीं आता है हमारा चौथा हिस्सा, असफलता को अपनाना सीखें। हम में से ज्यादातर लोग फेल होने से इतना डरते हैं कि कोशिश ही नहीं करते। लेकिन सच तो यह है कि मजबूती का रास्ता गलतियों से होकर ही गुजरता है। इस एक लाइन को कहीं लिख लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि एक शुरुआत होती है। दुनिया के सबसे सफल लोग भी कई बार हारे हैं। फर्क बस इतना है कि वो हार से डरकर रुके नहीं, बल्कि उससे सीखकर फिर उठ खड़े हुए। इसे ऐसे समझिए, जब कोई छोटा बच्चा चलना सीखता है तो वो 100 बार गिरता है। क्या हम उसे फेलियर कहते हैं? नहीं, हम जानते हैं कि हर बार गिरना उसे चलने के एक कदम और करीब ला रहा है। ठीक उसी तरह असफलता हमारी दोस्त है। ये हमें हमारी कमजोरियां बताती है, धैर्य सिखाती है और ये साबित करती है कि हम कोशिश कर रहे हैं। साइकोलॉजी में इसे एक बहुत अच्छा नाम दिया गया है, लर्न्ड रिसोर्सफुलनेस। इसका सीधा सा मतलब है कि मुश्किल आने पर बिखरने के बजाय ये सोचना कि ठीक है, अब इसे सुलझाया कैसे जाए। ये परफेक्शनिज्म का सबसे अच्छा इलाज है, जो हमें अक्सर कोई भी काम शुरू करने से ही रोके रखता है। अब माइंडसेट की इस पहेली का आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़ा है हमारा 5वां टॉपिक, खुद पर भरोसा। जब तक हम खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, तब तक कोई और भी हम पर भरोसा नहीं करेगा। और अच्छी खबर ये है कि आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जो कुछ लोगों को जन्म से मिलती है। इसे बनाया जाता है, ईंट दर ईंट। और ये भरोसा बनता कैसे है? इसकी शुरुआत होती है उस आवाज से जो हमारे दिमाग में 24 घंटे चलती है। अपने अंदर की बातचीत को बदलना होगा। क्या मैं कर पाऊंगा की जगह कहें मैं कोशिश करूंगा। मैं इसके लायक नहीं हूं की जगह कहें मैं सीख सकता हूं। आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि सब कुछ आता है, बल्कि ये भरोसा कि अगर कुछ गलत हुआ तो उसे संभाल लेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस आखिर आता कहाँ से है? क्या सिर्फ सोचने से कि मैं कॉन्फिडेंट हूं? बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि 50% से ज्यादा कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ काम करने से आता है और 30% आता है खुद से किए छोटे छोटे वादे निभाने से। जब हम रोज छोटे छोटे काम पूरे करते हैं तो हमारा दिमाग हम पर भरोसा करना सीखता है। यही छोटी छोटी जीतें बड़े आत्मविश्वास की नींव रखती हैं। और मजे की बात यह है कि इसके पीछे सॉलिड साइंस है। जब हम अपनी पिछली सफलताओं को याद करते हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, तो हमारा दिमाग सेरोटोनिन नाम का एक केमिकल रिलीज करता है। ये हमारा मूड अच्छा करता है, फोकस बढ़ाता है और हमें शॉर्ट टर्म खुशी के बजाय लंबे समय के लक्ष्यों पर टिके रहने में मदद करता है। तो हमने प्रॉब्लम समझ ली, दुश्मन को पहचान लिया, जीतने का सिस्टम भी बना लिया और सही माइंडसेट पर भी बात कर ली। अब क्या बचा? सबसे जरूरी चीज, एक्शन। और यही है हमारा आखिरी हिस्सा, आज से एक नई शुरुआत। हम में से कितने ही लोग बस उस सही समय का इंतजार करते रह जाते हैं, जब प्रमोशन मिलेगा, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब सब कुछ परफेक्ट होगा। लेकिन एक सच सुन लीजिए, वो परफेक्ट समय कभी नहीं आता। शुरू करने का सबसे अच्छा वक्त हमेशा अभी होता है। तो फिर क्या करें? बस हर सुबह अपनी आंखें खोलते ही खुद से एक सवाल पूछना है, आज मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जो मेरे कल को बेहतर बनाए। ये नहीं सोचना कि पहाड़ हिलाना है, बस एक छोटा लेकिन सच्चा कदम उठाना है। यही एक सवाल हमारा ध्यान सही दिशा में ले जाएगा। और इस सफर में एक बात हमेशा याद रखनी है, सफलता कोई एक दिन की बड़ी छलांग नहीं होती, बल्कि ये रोज रोज उठाए गए छोटे लगातार कदमों का नतीजा होती है।
हमारा भविष्य किसी एक बड़े दिन से नहीं बनता, बल्कि हर आज को सही तरीके से जीने से बनता है। तो बस अब और बहाने नहीं और इंतजार नहीं, बस एक छोटा सा कदम उठाइए आज, क्योंकि हर बड़ा बदलाव एक छोटे से कदम से ही शुरू होता है और हमारा समय अब है। उम्मीद है इस चर्चा से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसी ही और बुक समरीज के लिए सब्सक्राइब करें और इसे अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें जो अपनी जिंदगी को अपग्रेड करना चाहते हैं। याद रखिए, शुरुआत आज से ही करनी है।